नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर कैमूर से आ रही है, जहां पोल से टकराने के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक पर सवार एक शख्स की झुलसने की वजह से मौत हो गई है। ट्रक चालक हादसे में झुलस गया। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि अब जाकर आग पर काबू पाया है। कैमूर के नुआव बाजार की यह घटना है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पोल से टकराने के बाद इस ट्रक में आग लग जाती है और ड्राइवर को बचने का मौका नहीं मिल पाया। आग में झुलसने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई है। बिजली के खंभे से ट्रक की टक्कर के बाद अचानक से यह आग के गोले में तब्दील हो गई। ट्रक में लगी आग की वजह से झुलसकर ड्राइवर की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश की है और सीएनजी ट्रक था और हुआ ये कि ट्रांसफार्मर के बगल में गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही गेट को खोला है, करंट टच किया है। उसके बाद उसके मालिक ने उसको छुड़ाने की कोशिश की है तो ड्राइवर तो झुलस के रह गया, लेकिन गाड़ी का ऑनर ही डेथ कर गया है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग आए थे यहीं माल वाल लोड करने के लिए अपना। दमकल की टीम भी आ गई और मैं देख रहा हूँ कि आग बुझ भी गया है। इस नतीजे में हम लोग के थाना प्रभारी ने भी मदद किया, सभी लोगों ने मिलकर मदद किया। और अब बात 8 साल पहले गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट की, जिनके 9 दोषियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी की जा चुकी है। 3 बजे सजा का ऐलान किया जाएगा। 3 बजे ये वक्त है जब सजा का ऐलान सामने होगा। एनआईए कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस और दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 9 दोषियों की किस्मत का फैसला 3 बजे। क्या कुछ फैसला सजा के तौर पर सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 27 अक्टूबर 2013 की तारीख जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान, ये ब्लास्ट जिनमें 6 लोगों की जान गई थी और अब सजा को लेकर 3 बजे तक का इंतजार है। 6 लोगों की मौत हुई थी सीरियल ब्लास्ट में। गांधी मैदान में ऐतिहासिक हुंकार रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वक्त होती हुई और जिस दौरान लगातार सीरियल ब्लास्ट होते हैं। पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में धमाका हुआ। एनआईए कोर्ट आज दोपहर 3 बजे से लेकर फैसला सुनाएगा। केस में सजा के बिंदु पर आज माननीय स्पेशल न्यायाधीश एनआईए पटना के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। सुनवाई हो चुकी है और सजा का निर्णय न्यायालय 3 बजे सुनाने वाला है। 3 बजे निर्णय आएगा। हम लोगों ने न्यायालय को सबमिट किया है कि इनके रिहेबिलिटेशन का चांस है। चूंकि सरकारी वकील इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि इनके रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे निर्णय हैं कि अगर अभियुक्त के रिहेबिलिटेशन का चांस है तो उसके साथ सिंपैथेटिकल व्यू रखा जाए और कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए। आगे जाएंगे क्या? अभी निर्णय आने दीजिए। तो हुंकार के गुनहगारों पर फैसला दोपहर 3 बजे आएगा। सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव पटना से जुड़ गए। अमित, 8 सालों का लंबा इंतजार और अब इस इंतजार के बाद फैसले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल यही कि कैपिटल पनिशमेंट या फिर राहत भी मिल सकती है। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन वो भी मिल सकती है। क्या कुछ कहा जा रहा है वकीलों के अनुसार? देखिए, सबसे अहम बात है कि पटना जो गांधी मैदान ब्लास्ट मामले थे उस मामले में 8 साल लगे हैं। सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर 2021 यानी कि आज से लगभग 6 दिन पहले ही जो है 7 दिन पहले वो कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी माना। एक को जो है साक्ष्य के अभाव में बरी किया। आज उन्हीं 9 आरोपियों को सजा सुनाई जानी है और इसको लेकर के दोनों पक्ष के जो वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील और एनआईए के जो वरीय अधिवक्ता हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, आर्गुमेंट को रखा है, जिसके आधार पर कोर्ट जो है 3 बजे अपना निर्णय सुनाएगी। जो बचाव पक्ष के वकील थे सैयद इब्राहिम जो काजी, उन्होंने कहा है कि
आर्गुमेंट उन्होंने किया है कोर्ट से, जिस बातों को आपने सुनाया भी है दर्शकों को, कि उनका कहना था कि ये जो दोषी जिन्हें कोर्ट ने माना है 9 लोगों को, ये पुनर्वास ये कर सकते हैं, ये सुधर सकते हैं, और इसी को लेकर के इन्होंने आर्गुमेंट किया है कि कम से कम सजा सुनाई जाए। हालांकि जो एनआईए के वकील हैं उन्होंने जो आर्गुमेंट किया है कि इन सभी 9 आरोपियों को इन्होंने जो आतंक फैलाने का काम किया और देश की सुरक्षा को तोड़ने का काम किया, देश में ब्लास्ट करने का काम किया, आतंकी गतिविधि में इनका संलिप्तता है, और कहीं ना कहीं देश के जो भावी प्रधानमंत्री थे, हुंकार रैली में जो सभा को संबोधित करने पहुंचे थे गांधी मैदान, और उस दौरान इन्होंने हिमाकत की, इन्होंने साजिश रची, नापाक साजिश को अंजाम देने की कवायद की। तो इनके खिलाफ गहरे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और उन्हीं सबूतों के आधार पर जो एनआईए के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से आर्गुमेंट किया है कि अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मुकर्रर की जाए। कोर्ट जो है, हालांकि ये जल्दीबाजी होगा कहना, लेकिन एनआईए के जो न्यायाधीश हैं वो अब अपना फैसला सुनाएंगे 3 बजे। फैसले में क्या कुछ आता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। अमित, अगर अधिकतम सजा की बात की जाए, अगर अधिकतम सजा की बात की जाए तो कोर्ट के तमाम दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद क्या कुछ हो सकता है? कानूनन तौर पर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल इन्हीं बातों को मैं बता रहा था कि जो कानून के जो जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि चूंकि साक्ष्य काफ़ी पर्याप्त हैं, एनआईए के हवाले जो साक्ष्य प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में, और इसके आधार पर एनआईए के वकील ने जिरह की, तो उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि इन 9 आरोपियों में से कुछ ऐसे जो है जिन्हें दोषी करार दिया है कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान, तो उन लोगों को अधिकतम सजा जो है वो हो सकती है। कम से कम ये भी माना जा रहा है कि उम्र कैद की सजा कुछ को होगी, कुछ को फांसी की भी सजा हो सकती है। हालांकि ये जल्दीबाजी होगा, मैं बार बार ये कर रहा हूं कि कोर्ट की जो डिसीजन है वो क्या कुछ आएगा ये देखना अहम होगा, और फिलहाल उस पर अधिक कुछ कहना, टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो कानून के जानकार है, जो ऐसे मामलों को करीब से देखा है, जिन्होंने बहस की है, आर्गुमेंट किया है कोर्ट के सामने, और उनके आर्गुमेंट को सुन करके जो कोर्ट ने सजा मुकर्रर की, उसी के आधार पर कानून के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि उम्र की कैद की सजा जो है वो होनी सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल कोर्ट का क्या फैसला आता है 3 बजे ये देखना बेहद अहम होगा यहाँ पे। लेकिन बिल्कुल अमित, इसके साथ ही साथ 6 लोगों ने जान गंवाई थी, उनके परिजनों के लिए भी एक बड़ा दिन है। उन्हें ये आश और विश्वास भी है, जिस दिन दोषी करार दिया गया था खुशी जाहिर की गई कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, उम्मीद है, और इंतजार का फल जो है इन लोगों को सजा के साथ सामने जरूर होगा। आज उनके लिए भी एक बड़ा दिन। देखिए, निश्चित तौर पे उनके लिए भी बड़ा दिन है। जो इस धमाके में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों के लिए बड़ा दिन है। जो घायल हुए थे वो भी इस इंतजार में 8 साल से जो है नजरें बनाए हुए थे एनआईए कोर्ट की तरफ कि क्या कुछ कोर्ट फैसला सुनाता है। बताते यहाँ मैं ये भी चलूँ कि उस धमाके के दिन गांधी मैदान हुंकार रैली को कवरेज करने के लिए मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। जब धमाके होने लगे थे तो कई ऐसे घायल थे जिन्हें मैंने अपने हाथों से गाड़ी में डाल करके, एम्बुलेंस में डाल करके हॉस्पिटल भी भेजा था। तो उसमें से कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे कड़ी सजा होनी चाहिए, और आज इसी को लेकर के कोर्ट की सुरक्षा जो है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि कोर्ट की सुरक्षा जो है बेहद चाक चौबंद की गई है। एटीएस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, जो अपने साथ इन 9 जो दोषी हैं उन्हें लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो अब सबकी निगाहें दोपहर 3 बजे पर जाकर टिक गई हैं। अमित, हम आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे जब सजा क्या सुनाई जाती है इन गुनहगारों को, इसे लेकर के तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज समस्याओं के समाधान का सोमवार है। पटना में सीएम के जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे हैं और सीएम लगातार उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निपटारा कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामले सीएम के सामने जनता दरबार में पहुंचे जिस पर सीएम भी चौंक उठे। तत्काल कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए।
तो सीएम नीतीश के जनता दरबार में आज ज्यादातर शिकायतें जमीन से जुड़ी हुई पहुंच रही हैं। एक फरियादी ने सीएम नीतीश के सामने रोते हुए अपनी आप बीती बयां की। उसने बताया कि गांव के ही भूमाफिया ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जमीन पर खेती करने के लिए रंगबाजी की मांग कर रहा है। वहीं शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। मुझे 3 साल से सर ये भूमाफिया है सर गांव में हमारे, और इससे सर बहुत से लोग पीड़ित हैं। ये सर जोर जबरदस्ती करता है सर, जमीन जोतता है। अब पुलिस प्रशासन सर, अंचलाधिकारी, अनुमंडल में सब जगह थक गया सर। अगर आज इस पे कड़ी कार्रवाई आपको क्या करना है इस पे सर, ये फिरौती मांगता है कि जमीन जोतोगे तो पैसा दो उनको 50,000 रुपया। ये थाने में बॉन्ड बना था सर। जमीन जोतोगे तो पैसा मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? फिरौती सर, रंगबाजी मांगता है, नहीं जोतने गाँव का देता। ही आदमी है। हाँ सर, मेरा जमीन है सर, खरीद की जमीन आपका है? हाँ गाँव का है सर। केस किए उस पर? हाँ सर, केस हुआ है उस पर। इधर सर 19/7 को केस हुआ है सर। इससे पहले मुझे 2 साल से परेशान कर रहे हैं। नहीं, तो केस किए हैं तो केस के बाद एक्शन नहीं हुआ है? एक्शन सर, जब ये जनता दरबार में यहाँ सुना सर कि मेरा नंबर लग गया है, तब उसको मुख्य अपराधी जो था उसका सर, उसको वो सिलेंडर अब हुआ है सर। इधर मैं कहते रिक्वेस्ट पैर पकड़ के मुझे धमकी दे रहा है, जान से मार देगा मुझे, हम लोगों को, पूरे परिवार को। मेरे बीबी को कहता बीच चौराहे पे इज्जत लूट लूंगा तुम्हारे बीबी का, क्योंकि वो डीआईजी साहब के पास चली गई थी ये लेके सर, ये पेपर देखा जाए, और इसलिए उसको धमकी दिया गया सर। अभी जाइए, बता दीजिए। एक बुजुर्ग शख्स भी सीएम नीतीश के जनता दरबार में पहुंचे और इनकी शिकायत ये थी कि इनके पड़ोसी ने ही इनकी जमीन को हड़प लिया है और विरोध करने पर न सिर्फ मारपीट की जाती है बल्कि बेटे को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। सीएम ने शिकायत सुनने के बाद मामला राजस्व विभाग को भेज दिया। ये हमारा जमीन है, हमारा एक पट्टादार जबरदस्ती हमको मार कर दखल कर दिया। हमारा लड़का को चाकू मारे, मेरे लड़का मरने से बच गया। गोरखपुर में 1 महीना लेकर के भर्ती था, तो हमारा पलानी उजाड़ करके अपना पलानी रख लिया। आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा जी सर, है? जी जमीन कब्जा किया पड़ोसी की जमीन पर, तो आप कोई केस किए हैं? जी, केस किए हैं। क्या हुआ उसमें? केस के पूरी सुनवाई नहीं हुआ सर। लोक शिकायत निवारण सब चीज किया है सर, कहीं से हमारा रास्ता नहीं मिला है। पदाधिकारी के कार्यालय में किए हैं आप, तो वहाँ क्या हुआ? कुछ रास्ता नहीं मिला सर। 3 बार हमको मार दिया, 1 बार हमारा सर फाड़ दिया है। और अब बात बेगूसराय के शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह की, जिनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बोलेंगे हम। तो जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए ऋषि रंजन सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास बेगूसराय में है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। शहीद ऋषि रंजन के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब से थोड़ी ही देर बाद ऋषि रंजन सिंह का अंतिम संस्कार सिमरिया घाट पर किया जाएगा। तो लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए देखिए, ये वो भीड़ है जो खुद ब खुद उनके घरों की तरफ खींचती चली गई और श्रद्धांजलि देकर नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पर ये जन सैलाब उमड़ पड़ा। बेतिया के मदरसे में हुई लड़की की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और हत्यारे का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। सबसे हैरत की बात यह है कि जिस मदरसे में लड़की पढ़ती थी उसी मदरसे में उसके साथ ये महापाप किया गया। वहीं लड़की की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच ले आया गया, जहां मेडिकल बोर्ड शव का पोस्टमार्टम करेगा। लड़की के चाचा ने बताया कि लड़की का घर मदरसे से महज 300 फीट की दूरी पर ही स्थित है, लेकिन चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आई, जबकि हत्या से पहले लड़की के साथ मारपीट भी की गई है। बेतिया में एक 16 साल की किशोरी के साथ दरिंदगी की गई है और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि युवती के साथ
दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई। हमारे साथ युवती जो किशोरी है उसके चाचा हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसे क्या हुआ था? सर उसको रात में 10 बजे घर से गायब है वो। गायब है, उसके पिताजी है खोजे हैं, रात में नहीं मिली है। तो सुबह पीछे मदरसा है, उसी में सवेरे सब लड़का सब गया पढ़ने के लिए, तो हल्ला गुल्ली किया तो उसी में लाश पड़ा हुआ था। उसी मदरसा में उसका नाम भी है क्या? हाँ, मदरसे में नाम था उसका। मतलब पढ़ती थी उस मदरसा में? पढ़ती नहीं, ये नाम था। जब उसको शादी उदी लग गया था तो नहीं छोड़ दी पढ़ाई। अच्छा, हाँ। उसी मदरसे में? हाँ, उसी मदरसे में। अच्छा, कैसे हत्या कैसे हुई? हत्या उसको पूरा गला दबा कर हुआ है, पूरा मार पीट कर बहुत जब बुरा तरह से हुआ है। चोट का निशान है? चोट सब कुछ के निशान है, गला पर पूरा काला सा हो गया है। हाँ, फिर साइड में कान में खून सब फेंक कर मरी है। क्या लग रहा है आप लोगों की, कहीं कोई किसी पर शक या कुछ कि क्या हुआ है उसके साथ? कुछ पहले से कुछ नहीं है, कोई पर शक कैसे किया जाता है, हम क्या करें, कुछ नहीं शक है हमारे पास। पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। डॉग स्क्वाड के साथ साथ एफएसएल की टीम को बुलाया गया है ताकि मामले का उद्भेदन हो सके। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। कटिहार के बीएमपी 7 में लगभग 1000 महिला और पुरुष प्रशिक्षु जवान जान जोखिम में डालकर सिपाही के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। दरअसल एक तरफ पुलिस प्रशिक्षण कराने के लिए बीएमपी बैरक है तो उसके ठीक सामने परेड ग्राउंड है, लेकिन बैरक और परेड ग्राउंड के बीच नेशनल हाईवे NH 131A की सड़क भी है। जब भी प्रशिक्षण पूरी होती है तो इन प्रशिक्षु सिपाही को परेड ग्राउंड से बैरक जाने के लिए रोड पार कराना पड़ता है, जहां बड़ी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। ये कटिहार मनिहारी 131A NH है। ये सड़क मनिहारी से पूर्णिया तक जोड़ता है, लेकिन आपको बताते चले इस सड़क पर हर दिन हजारों जो प्रशिक्षु सिपाही है उन लोगों के जान पर खतरा बना हुआ रहता है। दरअसल ये जो इलाका है उस पार में बीएमपी का पूरा इलाका है और जो पासिंग परेड का इलाका है ये इलाका सड़क के दूसरे पार में। ऐसे में रोज 3 बार प्रशिक्षुओं को जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार होना पड़ता है। इसके कारण से लंबे देर तक ट्रैफिक जाम तो रहता ही है और कहीं ना कहीं एक संशय भी बना रहता है। हालांकि बीएमपी कमांडेंट ने कहा कि इस बारे में NHI को पत्राचार भी किया गया है। उम्मीद है कि इस इलाके में जल्द पुल बन जाए ताकि हजारों सिपाही जो इस पार से उस पार होता है उन लोगों के जान पर कोई खतरा नहीं रहेगा और भविष्य के इस बड़े दुर्घटना को टाला जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। एक समस्या है हमारे यहाँ कि हमारे सिपाहियों के लिए जो बैरक है वो NH के दूसरी तरफ है और प्ले ग्राउंड या परेड ग्राउंड दूसरी तरफ है। तो दिन में 3-4 बार आना पड़ता है और अभी हमारे यहाँ 1000 महिला प्रशिक्षु लगभग हैं यहाँ पे। तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, उसमें हम लोग सिक्योरिटी लगा करके या ट्रैफिक रोक करके इन लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ पार कराते हैं। इस संबंध में NHI के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई है, उनको पत्राचार भी किया गया है ओवरफुट ब्रिज बनाने के लिए और ये अति आवश्यक भी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।